हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। और मैं जा रही हूँ आज अपनी दीदी के घर पे उनसे मिलने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा कुछ सामान लेने के लिए मार्केट में आई हूँ। और यहाँ मेरी नज़र पड़ती है पिज़्ज़ा, डोमिनोज़ पिज़्ज़ा। तो फिर पिज़्ज़ा मैंने फिर ले लिया, एक ऑर्डर कर दिया है। मैं और भैया दोनों आए हैं यहाँ पर। हमने उनको पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के बाद देखा है मार्केट में और क्या ले सकते हैं, क्योंकि दीदी के 2 छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी कुछ लेना पड़ेगा। और ये मार्केट है जहाँ पर हम हैं। फिर मैंने कुछ ग्रॉसरी आइटम्स भी ले लिए उनके लिए, और मैंने एक केक भी लिया था यहाँ से, छोटा सा एक केक लिया था, क्योंकि जो बड़ी वाली बेटी है उनको मीठा बहुत पसंद है। फिर घर पहुँचने के बाद यही मैंने चाय बनाई है अपने लिए। मैं घर पे थोड़ा सा बोर हो रही थी, इसलिए मैं दीदी के पास आ गई थी। दीदी बहुत दूर नहीं रहती, हमारे रेजिडेंस से 3-4 किलोमीटर दूर है बस उनका घर। तो मैं और भैया कभी भी आ जाते हैं मिलने के लिए। और चाय बन चुकी है, चाय का मज़ा लेने के बाद हम करेंगे बहुत सारी गॉसिप। हम दोनों सिस्टर के किड्स एक साथ बहुत मज़े कर रहे हैं, मैं बस देखकर इनको खुश हो रही हूँ। कभी डांस कर रहे हैं, कभी गाना गा रहे हैं, पता नहीं क्या ही कर रही है। लड़की एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रही है जो ये कर नहीं पा रही। और छोटा वाला बंदर सबसे शैतान है, ये हमारा काजू। ये हमारे 3 मॉडल्स हैं और अब ये डांस करके भी दिखाएंगी। देन आई मेड दिस फ्रूट रायता, आई जस्ट लव इट। ये मेरा फेवरेट डेजर्ट है। वापस आने के बाद फिर हमने बनाया है ये घिया की, इसको लॉज बोलते हैं, घिया की लॉज, लौकी की लॉज। लेकिन भैया जो बनाने वाले हैं, भैया इसे रबड़ी की तरह बनाएंगे। वो इसको कस रहे हैं, ग्रेट कर रहे हैं और मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। जो दूध है ये हमारा अपना घर का दूध है, चाचा के घर से आता है, तो उसको मैं पका रही हूँ। तब तक वो उसको ग्रेट करेंगे, मैं दूध को थोड़ा सा बॉईल करके पका दूँगी और अच्छे से। लेकिन भैया ने इसका एकदम थिक मावा नहीं बनाने दिया मुझे, जैसा कि मुझे लग रहा था कि वो इसको शायद मिठाई के रूप में बदलेंगे, पर उन्होंने इसको रबड़ी की तरह ही बनाया था। वो मैं आपको वीडियो के अभी मिडिल में दिखा दूँगी। लगे हुए हैं हम दोनों के दोनों अपने काम पे। मावा बनाना मुझे हमेशा बहुत बोरिंग काम लगता है, क्योंकि इसमें बस एक जगह बैठकर दूध को इस तरह से स्टिर करना होता है और इसको चलाते चलाते मैं हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा बोर। लेकिन जिसको कुकिंग कुछ ज़्यादा ही पसंद है, जैसे कि मेरे भैया हैं, वो नहीं बोर होते और लगे हुए अपने आराम से। मैं अब आपको इस मिठाई के कुछ इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ, क्योंकि अगर आपको ये पसंद आई तो आप भी बना सकते हैं। ये इस तरह से दूध को हमें पका लेना है जब तक कि वो एक थिक पेस्ट में ना बदल जाए। और हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, जैसे कि ये है वॉलनट, जिसे अखरोट कहते हैं। इस कुछ अखरोट लेकर उनको निकाल लेना है। ड्राई फ्रूट्स में बहुत सारा नेचुरल ऑयल होता है। जहाँ तक मेरी समझ है कि हम लोग अपनी बॉडी में ऑयल की एक सही मात्रा में कंपोनेंट चाहते हैं, तो हमें ड्राई फ्रूट्स ज़रूर यूज़ करना चाहिए। वैसे ही आपने देखा होगा जो सूखा नारियल होता है उसमें भी बहुत सारा ऑयल होता है, वो रिच इन ऑयल है। अगर आप लोग उसको खाते हैं ना तो आपके हेयर्स वगैरह सब बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये भैया ने अब डाल लिया इसमें काजू को भी थोड़ा सा कूट लिया है। आपको सारे ड्राई फ्रूट्स क्रश करने हैं, आप कैसे भी कर लीजिए, चाहे आप मिक्स जार में कर लीजिए, बस आपको ये क्रश करना है। इससे इसका फ्लेवर जो है वो एनहेंस हो जाता है। और अब भैया डाल रहे हैं इसमें थोड़ा सा घी एक बर्तन में, और घी में वो डालने वाले हैं जो उन्होंने ग्रेट किया था लौकी, उसको वो थोड़ा सा सौटे कर लेंगे, यानी भून लेंगे। तो इन्होंने घी में ये इसको लौकी को डाल लिया है जो भी इन्होंने कस लिया था। इसको थोड़ा सा भूनने के बाद फिर भैया उसको ऐड कर देंगे जो मावा मैंने पकाया है उसके अंदर। तो ये इसको डालकर पका रहे हैं और अब हमने उसमें डाल दिया है अपने मावे में, और ये इसकी रबड़ी सी तैयार हो गई है। वैसे तो गाइस ये देखने में बुरी नहीं लग रही, अच्छी लग रही है, लेकिन आप यकीन करें कि ये देखने से ज़्यादा खाने में बहुत अच्छी थी। तो अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा, एक मिठाई बनाकर मैंने तो एंजॉय किया। और साथ ही हमने पिया है नारियल पानी, जो छोटू सा बंदर मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट डे हो गई है बारिश, और अभी तो क्योंकि सावन इस बार 2 महीने का है तो एक सावन ख़त्म हो चुका है, ये दूसरे सावन की बारिश है, दूसरे मंथ की।
फिर मैंने बारिश हो गई तो मैंने थोड़े से पकौड़े बना दिए। उससे नेक्स्ट डे मैंने फिर ये पराठा बनाया था गोभी का, जिसको मैंने एंजॉय किया है चाय के साथ। ये हमारा बंदर है और इसको कोई ये पुराना स्वेटर मिल गया है शिवा भाई का, और ये सोच हर चीज़ इसको मुंह में डालनी है। ये सोच रहा है स्वेटर भी खाना चाहिए। नेक्स्ट डे हम बनाने वाले हैं पराठा रोल। पराठा रोल में आप किसी भी चीज़ की स्टफिंग कर सकते हैं, या आप सिंपल पराठा बनाने के बाद उसके ऊपर टॉपिंग कर सकते हैं, जो भी वेजिटेबल आपको पसंद हो। जैसे कि आज हम करने वाले हैं कैबेज की टॉपिंग। तो इसमें करना क्या है कि बस आपको एक प्लेन पराठा बना लेना है और उसके ऊपर आप कोई भी वेजिटेबल लगा सकते हैं। जैसे कि अब हम लगाने वाले हैं, मैंने थोड़ा सा केचप ले लिया है। केचप को स्प्रेड करने के बाद भैया जो कैबेज फ्राई कर रहे हैं उसको मैं इस पर टॉप कर दूँगी। और मुझे पराठे के साथ चाय पसंद है। मैंने कॉफ़ी नहीं बनाई है, मैंने चाय बनाई है। बाकी सब तो नाश्ता कर चुके हैं, अभी इस टाइम बस मेरी बची है, इसलिए मैंने एक ही कप बनाई है अपने लिए। अगर किसी को चाय की लत छुड़ानी है, जैसे कि मैंने भी अपनी लत बहुत कम कर ली पहले से, तो उन्हें चाय को कड़क करना कम कर देना चाहिए। हल्की कड़क वाली चाय पीनी चाहिए, हल्की पत्ती वाली। धीरे धीरे फिर लत कम होती चली जाएगी। स्टार्ट हो गई है हमारी टॉपिंग और ये मैंने इस पर कैबेज लगा दिया है। अब इसको अच्छे से फैला के केचप के साथ स्प्रेड करके फिर हम इसको रोल बना लेंगे। ब्रेकफास्ट हमें हमेशा अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि पूरी रात हमारा फास्ट रहता है। ब्रेकफास्ट का मतलब ये है कि उस फास्ट को सुबह ब्रेक करना। आफ्टरनून में मैंने बनाई है ये बिल्कुल प्लेन दाल, जिसको मैंने बस जीरे में तड़का लगाया है और जीरा भून कर डाला है मैंने मट्टी में। ये सिंपल फूड मुझे बहुत पसंद है लंच में। फिर शाम के नाश्ते में मैंने बनाया है कुकुम्बर और बीटरूट सैलेड। इसमें मैंने हल्का सा लेमन भी डाला है और आप ब्लैक सॉल्ट भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आता है और काफ़ी हेल्दी है, तो दिख ही रहा है। तो एक बार आप भी ट्राई करें, मज़ा आ गया सिखा के। और इतनी अच्छी सलाद बनाने के लिए ये मेरे अपनी अप्रिसिएशन के लिए किस्से। नेक्स्ट डे मैंने बनाया है मेरा फेवरेट सांभर। इसमें इतनी सारी वेजिटेबल्स इंक्लूड होती हैं कि इससे अच्छी डिश तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। और इसको 3-4 चीज़ों के साथ खा सकते हैं, जैसे कि चपाती के साथ, राइस के साथ, इडली के साथ, डोसा के साथ। सांभर से अच्छा इसलिए कुछ नहीं। ये है हमारे करेले, मैंने करेला भी बनाया था। और अब अपने मील का पूरी तरह से आनंद उठाने के लिए हम लोग तैयार हैं। बस खाने से पहले हम लोग ईश्वर को और उन किसानों को धन्यवाद करते हैं जिनकी वजह से हमें ये भोजन मिल पा रहा है। ये पीछे मेरी नीस है, ये बिल्कुल मुझे कॉपी करती है, मेरी जेरोक्स बन रही है मैडम। और वाकई में बहुत मज़ा आया था। इतनी मेहनत से खाना बनाने के बाद टेस्ट आना लाजमी है। आज के डिनर में तो भाई मज़ा आ गया। अब डिनर एंजॉय करने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने बनाया है ये मैक्रोनी पास्ता भी कहते हैं इसे लोग, लेकिन मैं इसे सिंपली मैक्रोनी बोलती हूँ। पास्ता की शेप अलग होती है। और अपना नाश्ता एंजॉय करने के बाद हम लोगों ने काजू को नहलाया है। काजू भी बड़ी खुश हो रही है नहा के, उछल उछल के। भाई वाह क्या मज़े आ रहे हैं इसके, इतने लोग हैं सेवा करने के लिए। और पापा हमारे लिए लेके आए हैं फाफड़ा, उसके साथ आती है ये मिर्ची और मटर वाले समोसे। तो अब हम इन्हें भी खाने वाले हैं। ये खाने के बाद अब मैं बनाऊंगी अपना थोड़ा सिंपल सा लंच, जिसमें है कुकुम्बर और टमाटो की सैलेड, एक सादा सी सब्जी और एक बेसन की चपाती और एक गेहूं की चपाती। दिखाना सिग्नेचर दिखाओ अपना। ये तो बानू का है, बानू को ही अच्छा नहीं लग रहा। शिवान्या किट्टू दिखाओ, आराध्या लिख दिया, आराध्या। अभी और प्रैक्टिस करो बेटा, ये थोड़ा फिर भी सही है। ये देखो कितना गंदा आ रहा है, इसको दोबारा प्रैक्टिस कर लो। ये दीदी और देखो मेरा, देखो दिशा, ये मेरा है। इसको दिशिका कर दे बस। दिशिका, हाँ, आई और के भी लगा रहा है इसमें। सिग्नेचर पूरे नाम का ही होता है, हाफ अगर करेगी भी तो फिर वो हर जगह वैलिड नहीं होगा, फिर 2-3 रखने पड़ेंगे अच्छे से। और क्या, अच्छे से एक ही पूरा नाम का बनाओ। नेक्स्ट डे हमने बनाया है फिर दही पराठा। ये हमारा नाश्ता बहुत ही सुखद रहा। फिर मैंने बनाया बड़ा ही सादा सा लंच, बेसन की चपाती और आलू टमाटर की सब्जी। और वो जो पिकल है वो मम्मी ने बनाया है, नींबू का पिकल। तभी हमारे पास आ जाता है भंडारे का खाना। ये भंडारे की 2 सब्जियां हैं, आलू की है, पेठे की है, और ये खीर है और थोड़ा सा घेवर है। धरती पे ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको भंडारे का खाना पसंद ना हो। तो अब नेक्स्ट डे की बात आती है। नेक्स्ट डे हमने फिर से बनाया है ब्रेकफास्ट अपना, बहुत ही हेल्दी सा, जो ओवरनाइट सोक किए हुए हमारे चने हैं,
लोबिया है वो हमने भून लिया है और मेरे चने। लगा दूंगी मैं। हेलो गाइस, क्यूब हमारा क्यूब मास्टर बहुत देर से क्यूब बनाने की कोशिश कर रहा है। मास्टर 12 साल का हो चुका है, कुपोषण का शिकार है। नहीं हूँ। किस तो सांस लेता है। नहीं। क्या लगता है आपको, आप अगले साल तक ये काम कर पाएंगे? नो आइडिया। अगले साल? अरे हिम्मत नहीं आते थे, कह रहे हाँ कर दूंगी अगले साल तक। दोपहर को लंच के बाद मैंने बनाई है एक सादा सी सैलेड और इसमें है एप्पल के ऊपर मैंने ग्रेट करके डाला है बीटरूट, क्योंकि बीटरूट मुझे चबाना कम पसंद है। अगर ये ग्रेट करके डाल देते हैं तो अच्छा रहता है, इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है। और थोड़े से हमने मखाने भी भुने हैं घी में। हेल्थ के नाम पर भैया नई नई ड्रिंक्स लाते रहते हैं। एक ये है तुलसी सीड ड्रिंक, इसमें बहुत सारे तुलसी के सीड्स हैं और मुझे ये ठीक लगा, लेकिन इसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा है, मुझे कुछ ज़्यादा ही मीठा लगा, इसलिए मैंने इसको बस टेस्ट करके मैंने तो रख दिया है। लेकिन आप लोग ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो आप पीकर देखिए एक बार। मिठाई की दिवाली के बाद कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसे दिवाली से पहले खा लेते हैं। फिर मैंने देखी अपनी एक पुरानी वीडियो जो मेरे कज़न ने रिकॉर्ड की थी। बहुत मज़ा आ रहा है इसे देख के, क्योंकि बाइक पे राइड किए हुए काफ़ी समय हो गया है। ये मैंने शायद 2021 में मैंने राइड की थी, उसके बाद से अभी की नहीं है। लेकिन अब इस वीडियो को देखकर मेरा दोबारा मन कर रहा है कि मैं बाइक को राइड करूँ, तो मैं देखती हूँ, मैं दोबारा कोशिश करूँगी। नेक्स्ट डे भैया ने बनाई है ये चाट मेरे लिए, मतलब हम सबके लिए बनाई है उन्होंने। और चाट को खाने के बाद मैंने जो भी मार्केट से सब्जी आई थी सबको वॉश करके प्रॉपर्ली रख दिया है। मैं फ्रिज में कभी भी गंदी सब्जियां नहीं रखती, मैं उन्हें वॉश करने के बाद अच्छे से उनका पानी सूख जाने के बाद ही रखती हूँ। और मैंने बनाया है ये मिक्स वेज के साथ ये धनिया की चटनी सूखे सीड की जो होती है। और मैंने बनाई है DIY से छोटी छोटी बॉटल जो तुलसी ड्रिंक की थी, इनको वॉश करके एक मसालदानी, इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा मसाले लगा दिए हैं। फिर रक्षाबंधन की तैयारी होने लगी है। कपड़ों पे प्रेस करने के बाद पूजा वगैरह करके अपने घर की पूजा करनी है पहले, शिव अर्चना। फिर मैंने लगाई है थाली पूजा की, जो मतलब राखी की पूजा है उसके लिए। और थाली लगाने के बाद आ जाते हैं हमारे पंडित जी। इस बार पता नहीं राखी पे क्या घोष मच गया है कि भद्रा काल लग जाएगा, ये वो एक स्पेसिफिक टाइम बना दिया कि सुबह सिर्फ 6 बजे या 7 बजे तक आप राखी बांध लें। तो पूजा के बीच में से उठकर दीदी ने राखी बांधी है भाई को, फिर हम लोग भी बांधेंगे। मुझे तो मज़ा नहीं आया इस तरह से, क्योंकि जब कोई बाउंडेशन लगा दी जाती है कि इससे पहले ही ये काम करना है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी गेट टुगेदर हो जाता है सभी का, चाहे कोई कितना भी बिजी है, सब एक साथ हो जाते हैं। तो इस वजह से मुझे फेस्टिवल्स पसंद है और एट लास्ट मैं एंजॉय कर ही लेती हूँ। में अब और भी यूट्यूबर्स आ गए हैं और लोग भी मैदान में उतर आए हैं, तो सब अपने अपने फ़ोन में लगे थे वीडियो बनाने। बट इट डज़ंट मीन कि हम लोगों ने एंजॉय नहीं किया। हमारा ध्यान दोनों चीज़ों पे चल रहा था कि अपना फेस्टिवल भी एंजॉय करना है और अपना वीडियो व्लॉग भी अच्छा बनाना है। तो सही टाइम पे भैया को राखी बांधने के बाद मिल जाता है हमें बहुत सारा सुकून। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मुझे मिठाई कौन सी खानी है, क्योंकि बाहर की मिठाई इन दिनों अच्छी नहीं आती है, क्योंकि इनके पास स्टॉक लिमिटेड तो होता ही है, तो ये अच्छी मिठाई नहीं बनाते। तो इस करके बस मैंने घी भर खाया। ये भाभी के हाथ में राखी बंधी हुई है, ये मुझे बहुत ही सुंदर लग रही थी क्योंकि इसको मैंने ख़रीदा था। और ये शिवा भाई अपनी 3 बहनों से राखी बंधवाते हुए। बच्चे अपने कजिन्स के साथ सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं।
पूजा बस संपन्न होने को आई है। अब इसके बाद हम लोग जो भी राखी बांधने से बच गया, क्योंकि हमारे घर में सबको राखी बांधी जाती है, सिर्फ भाई को नहीं, बहनों को भी बांधी जाती है, मम्मी पापा दादी दादी सबको। दादाजी अब हमारे हैं नहीं तो हम दादी को ही बांधेंगे, और बस पूजा ख़त्म होने के बाद जो बच गए हैं उनको बंधेगी। ये रसगुल्ले लाई है मेरी कज़िन, और ये प्रसाद ले रही है मेरी छोटी कज़िन है। ये मेरे कज़िन है सब। अब बारी आ गई है मेरी प्रसाद की। दे दो पंडित जी जल्दी से, सुबह से भूख लगी हुई है, 5 बजे से उठे हुए हैं। सक्सेसफुली प्रसाद को लेने के बाद हम चल देते हैं अपने अपने रूम में, और ये जो बच गए हैं लोग राखी बांधे बगैर, वो लोग अपना अपना कार्य निपटा रहे हैं। और प्रसाद में बना है मटर पनीर। पूजा के बाद और प्रसाद ग्रहण करने के बाद बच्चे आ गए हैं नीचे खेलने मिट्टी में। ये बड़ी चाचा की तरफ डली हुई है ग्राउंड में, इनके लिए ये एक अच्छा प्लेग्राउंड बन गया है। इसमें नए नए तरह के गेम्स खेल रहे हैं। वो उधर चाचा के बच्चे ज़बरदस्ती दूध पिलाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे छोटे से बंदर को, काजू को। वो दोनों उसको घेर कर बैठ गए हैं वहाँ पे। यही भैंसे हैं वो जिनका हम दूध पीते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, बाय बाय, टेक केयर।